अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नई प्रोसेसिंग प्लांट बनाने में सरकार के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों का सहयोग भी लिया गया था, जिन्हें 8 किश्तों में 56 करोड़ की राशि वापस लौटा दी गई है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत मिली 350 करोड़ की राशि भी दुग्ध उत्पादकों को दी गई है, जिससे कि उनकी काफी परेशानियां दूर हो सकें। वहीं उन्होंने बताया कि नए प्रोसेसिंग प्लांट में 9 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग प्रतिदिन की जा रही है, जिससे 42 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अजमेर डेयरी व्हाइट बटर बनाने के साथ ही टेबल बटर तैयार करेगी और अपने उत्पादों की गुणवत्ता से उत्साहित होकर अब सेना में भी अपने उत्पादों को टेंडर रूप में शामिल करेगी। जिले के समस्त दूध उत्पादक और उपभोक्ता बंधुओं को अजमेर सरस परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। अत्यंत हर्ष के साथ हम आपको अवगत करा रहे हैं हमारे दूध उत्पादकों को कि उनका 10 सितंबर से दिसंबर माह में 10 सितंबर से पेमेंट 8 सप्ताह का बकाया था, लगभग जो है 65 करोड़ का। उसमें से हमने पशुपालकों को 1 दिसंबर को पेमेंट भेजा, 1, 7, 11, 19 और 21, 31 तारीख को भेजे 6 पेमेंट, और कल 1 तारीख नव वर्ष पर 2 पेमेंट और भेजे। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भेजे गए मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के 3.5 करोड़ मई और जून माह के हमने वो भी आज रवाना कर दिए। इस प्रकार पशुपालकों का 56 करोड़ रुपए हमने रिलीज़ कर दिया है इस माह में। केवल मात्र उनके 11 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का ही 2 सप्ताह का ही हमको शेष है, वो भी हम मकर संक्रांति से पहले उनका पेमेंट बराबर कर देंगे। अतः दूध उत्पादकों से मेरा अनुरोध है कि वो 100% अजमेर मिल्क यूनियन में अपना दूध देवें, और जो बढ़िया भाव 6.30 का अब मिल रहा है, 6 रुपये भाव फेट हम दे रहे हैं, 30 पैसे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से दिए जा रहे हैं 2 रुपये के रेट में, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठावे। ये अपने लिए हमारे लिए जो सौभाग्य की बात थी कि नए प्लांट में वाइट बटर का प्रोडक्शन शुरू किया, जो 177 टन हम जो है बेच चुके हैं, जो करीबन उससे 4 करोड़ 90 लाख रुपए की रेवेन्यू मिली हमको। इसके अतिरिक्त बाहर के जयपुर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली, इनका जो दूध हमारे पास आया, उससे हमने जो है 648 मैट्रिक टन पाउडर बना के उनको दूध का कन्वर्ट करके दिया, उससे हमको 1 करोड़ 77 लाख रुपए मिले। ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने से अजमेर डेयरी को जो है आर्थिक रूप से जो है थोड़ी कमी थी, वो अब पूरी हो चुकी है। आने वाला टाइम अजमेर डेयरी अजमेर शहर की शान होगी। हिंदुस्तान में जिस प्रकार गरीब नवाज और ब्रह्मा जी का जो दोनों मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, वैसे आने वाले समय में हमारी अजमेर डेयरी भी अजमेर शहर के लिए शान की बात होगी। इसके अलावा जो है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं पशुपालकों के लिए, दिन दूने रात चौगनी प्रगति की ओर ले जा रहे हैं पशुपालकों को। ऐसी विकट स्थिति में भी हमने बाहर आ गए। हमारे पशुपालकों का सपना था कि आधी रोटी खाएंगे, प्लांट नया बनाएंगे, वो सपना साकार हो गया और प्लांट बन चुका है। सारे प्रोडक्शन शुरू हो गए। टेबल बटर एमडी साहब बताएंगे आपको आगे, बाकी प्रोडक्ट भी और हमारे फ्लेवर्ड मिल्क, टेबल बटर, वो जो है बाज़ार में जाना शुरू हो गए। चेयरमैन साहब की जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसने अब मूर्त रूप ले लिया है। उसी के क्रम में हमने वाइट बटर के बाद अब टेबल बटर का उत्पादन भी चालू कर लिया है, फ्लेवर मिल्क का उत्पादन भी चालू कर लिया है। टेबल बटर और फ्लेवर मिल्क इन दोनों को प्रारंभिक तौर पर हमने अजमेर के बाज़ार में भी उतार दिया है, और इसके बाद अजमेर ज़िले के शेष कस्बों में इनको ले जाया जाएगा, और इसके बाद हमारी जितनी भी सिस्टर मिल्क यूनियंस हैं उनको पहुंचाया जाएगा। इससे दूध संघ की रेवेन्यू में फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, हमें वाइट बटर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
अन्य जिलों के, अन्य राज्यों के जो फेडरेशंस हैं वो उसमें अत्यधिक रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा हमने हमारे जितने भी दूध संघ हैं उनका जो पहले दूध सरप्लस दूध होता था वो पाउडर में कन्वर्ट होने के लिए राजस्थान से बाहर प्राइवेट सेक्टर में जाता था, वो जॉब हमें अब मिल गया है और इसी क्रम में करीब 648 मेट्रिक टन पाउडर हमने कन्वर्ट करके और इन संघों को दिया है। इसका हमें जॉब चार्जेस अजमेर दूध संघ को मिला है। धीमे धीमे इस संघ की जो है रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि हम दूध संघ में हमारे जो दूध उत्पादक भाइयों हैं उनका पेमेंट का जो काफ़ी गैप था उसको हमने गैप को काफ़ी कम कर दिया है। शेष जो पेमेंट है वो भी हम अतिशीघ्र कर देंगे और साथ ही साथ जिले के जो दूध उपभोक्ता हैं उनको भी बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा करके हम उत्पाद अवेलेबल करवाएंगे।